बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर के एक इलाका है शादमान, और शादमान में एक बहुत ही रिच फैमिली है महफूज अहमद साहब की, जो कि बहुत ही अच्छे वेल ऑफ हैं। बड़ा अच्छा उनका बड़ा आलीशान घर है, खूब पैसा है, माल दौलत की कोई कमी नहीं है। और इन्हें अल्लाह ने एक बेटी से भी नवाजा, और उस बेटी के लिए उन्होंने हर तरह की जिसे कहना चाहिए कि उसकी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश की। जिस तरह से माँ बाप कोशिश करते हैं बेटियों का घर आबाद हो, अच्छी जगह शादी हो, अच्छा जहेज़ भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, जबकि मैं जहेज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ। लेकिन आप अपनी बेटी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें देते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बहुत से माँ बाप ये समझते हैं कि शायद हम अपनी बेटी को दिए जाएंगे तो उनका घर अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जिन लोगों के मुंह को खून लग जाता है ना, तो वो प्यास कभी नहीं बुझती है। वो प्यास बस बढ़ती ही चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ महफूज अहमद साहब के साथ। इनकी बेटी हैं बख्तावर, और बख्तावर की उम्र इस वक्त थी 30 साल। बख्तावर की आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले इनके वालिद जो हैं शादी करते हैं, और शादी भी कहीं इधर उधर नहीं करते, बल्कि अपने ही साले के घर शादी करते हैं। उनकी बेगम के भाई हैं, यानी कि इस बख्तावर के मामू हैं। बख्तावर के मामू का बेटा है इस्माइल। इस्माइल से बख्तावर की शादी होती है। वो ख़ानदान भी अच्छा वेल ऑफ है। लेकिन बस जब नज़र आ जाता है ना, कुछ कुछ लोग बड़ा ही उनके अंदर एक कमीनापन होता है। नज़र आ जाए कि लड़की के पास कुछ है, लड़की का ख़ानदान तगड़ा है, फिर लेने की जब आदत पड़ जाती है ना, तो वो फिर कभी रुकती नहीं है। शुरू से ही मैं तो समझती हूँ कि माँ बाप को चाहिए, पहले ही वो अपनी इतनी कीमती दौलत दे देते हैं, अपनी बेटी दे देते हैं। आप सोचिए, वो बेटी अगर खुदा न खास्ता बीमार हो या उसे कोई मुश्किल हो, तो उसके लिए अपनी सारी दौलत लगाने को वो माँ बाप तैयार होते हैं। उस बेटी को पाल के पोस के बड़ा करके अपनी प्यारी औलाद को उठा के किसी और को दे देना, औलाद से कीमती कोई रिश्ता है नहीं है। लेकिन उस औलाद को आप दे देते हैं, उसके बावजूद लोगों के मुंह को जो लालच और खून लगा होता है ना, वो कभी भी उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। अब हुआ कुछ इस तरह से कि महफूज अहमद साहब जो है, इनकी बेटी जो है, इसकी शादी हुई, 3 अल्लाह ताला ने इनको बच्चों से नवाजा। शादी के वक्त भी इनके वालिद ने इनको 150 तोला सोना दिया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अमीर ये फैमिली है, और कितना माशाल्लाह इनके पास पैसा था कि बेटी को इन्होंने 150 तोला सोना दिया। देखिए, आजकल तो लोग 7 तोले, 10 तोले, 12 तोले, 20 तोले बहुत हुआ, 30 कहते हैं जी बड़ा काम कर दिया। इन्होंने 150 तोला सोना दिया बेटी को। और जो इस वक्त अगर आप देखें तो उसकी तो पता नहीं कहाँ पे मालियत है। उसके अलावा इन्होंने अपनी बेटी को कुछ अच्छे वक्तों में डिफेंस में एक कमर्शियल प्लॉट भी दिया है। उसके अलावा उनको ब्रांडेड रोड पर एक दुकान भी दी। अच्छा, अब इस बच्ची के साथ हुआ क्या, ज़रा ये आप सुनिएगा, आपको बड़ी तकलीफ होगी। होता कुछ इस तरह से जनाब कि ये बच्ची की जब शादी होती है, तो ये अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है। वहाँ पे इनका जो शौहर है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ये पता लगना शुरू होता है। पता तो होता ही है, लेकिन मालूम होता है कि जी बड़ा कुछ है, और बेटी को देने के लिए भी ये बिल्कुल राज़ी हैं। भई 150 तोला सोना दे दिया। अब ये साहब क्या करते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बीवी के आगे खुलना शुरू होते हैं, और इसको कहते हैं कि थोड़े से पैसे चाहिए, कारोबार करना है, अपने बाप से माँग लो। तो इसने 1-2 बार इनकार किया, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इसने फिर अपने बाप से बात की। तो वालिद ने कहा, बेटा परेशान क्यों होती हो? ये पैसा कोई कब्र में लेके थोड़ी जाना है। तो उन्होंने अपने दामाद को उस वक़्त भी उसे पैसे चाहिए थे, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 50 लाख, इस तरह करके मुख्तलिफ़ औक़ात में उसको रक़्म देते रहे। उसके बाद एक दफ़ा इन दोनों की बड़ी लड़ाई हुई, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। वो रिक्शे पे बैठ के अपने बाप के घर आई, बाप को बड़ी तकलीफ़ हुई, और उस मार कुटाई की वजह से उन्होंने उसके खिलाफ़ जाके एक कंप्लेन भी की थाने में। फिर बड़े पड़े बीच में, और उसके बाद मामला सेटल हुआ कि भाई घर का मामला है। उसके बाद उनके बाप ने इस लड़के को, इस्माइल को, कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कहो। ये लड़ाई भी पैसों के ऊपर हुई थी। उसने अपनी बीवी से एक बार फिर पैसों का जब मुतालबा किया, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं कह सकती बाप को बार-बार, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर उसने अपने बाप को बताया कि भई इस बात पे ही मुझसे लड़ा है। बाप ने कहा इस्माइल से कि कुछ चाहिए होता है मुझसे कह दिया करो यार, बेटी है हमारी, हम उसको देने के लिए सब तैयार हैं, ऐसी कौन-सी बात है। अब जनाब इस्माइल को तो जिसे कहते हैं ना, लत ही पड़ गई। जब कोई ज़रूरत हो तो कभी ससुर को कह दे, कभी बेटी को कह दे। अब वालिद ने क्या किया कि बेटी के नाम पे डिफेंस रोड पर एक ये कमर्शियल प्लॉट था, वो भी कर दिया। उसे और भी कुछ चीज़ें दे दी। अब जब ये चीज़ें इसको पता लगी ना, तो इसने अब अपनी बीवी के पीछे पड़ना शुरू कर दिया कि ये तुम मेरे नाम कर दो, ये तुम बेच दो, मुझे दे दो पैसे। इस पे वो रेज़िस्ट करती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। फिर इसने अपनी बीवी से एक दिन कहा कि मुझे 3.5 करोड़, सवा 3 करोड़ रुपए जो है वो चाहिए। अब इस बात पे उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसने इसके बाप को डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। अब बाप ने मुलाज़िम के हाथ पहले 1 करोड़ का चेक भेजा। वो इसने रिसीव किया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चेक्स जो है इसके घर जाते रहे। इसकी बीवी ये सब कुछ देखती थी, उसे बहुत बुरा लगता था। बख्तावर कहती थी कि तुम मुझे मेरे माँ-बाप के सामने शर्मिंदा करते हो, बस कर दो।
तुम्हारे मुँह को ये क्या लत लग गई है? अच्छा, इस लड़के को ना एक आदमी को एक बुरी लत भी लग गई थी, आइस का नशा करना शुरू किया था। और आइस का नशा जब इंसान करने लगता है ना, तो फिर उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वो एक के बाद एक चीज़ बेचता ही चला जाता है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा था। अच्छा, अब ये 3 करोड़ वाला मामला तो चल ही रहा था। एक दिन ये अपनी बीवी के सर पर आकर खड़ा हो गया और इसे कहता है कि ये गाड़ी जो है ये तुम बेच दो, मुझे इसके पैसे चाहिए। इसकी बीवी ने कहा कि ये गाड़ी मुझे मेरे बाप ने इसलिए दी है कि मैं आना-जाना मेरा आसान हो जाए, मैं तुम्हारी मोहताज ना रहूँ। क्या मैं उसके बाद टैक्सियों पे, रिक्शों पे आऊँगी जाऊँगी? इस पर उसने उसको खूब मारा, पीटा और ये जो है ये बड़ा रोई-धोई। उसके बाद इसने सोचा कि मैं अपने बाप को इस बात की शिकायत करूँगी, लेकिन उसने इसको इस बात का मौका ना दिया। अब जनाब इसने क्या किया? इस ज़ालिम शख्स ने अपनी बीवी को दोबारा जब अगले दिन कहा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो इसने साफ़ इनकार कर दिया और इसने कहा कि मैं अब अपने बाप के पास चली जाऊँगी, बस बहुत हुआ। तुम्हारा तो ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये शख्स गुस्से में किचन में गया, किचन से इसने छुरी निकाली, कमरे में आकर इसने इसको छुरी मारी और उसके बाद उस वक़्त इसकी माँ घर में मौजूद थी, इसका देवर घर में मौजूद था, इसका ससुर घर में मौजूद था, सब लोग घर में मौजूद थे। अच्छा, ये कत्ल करने के बाद ये शख्स जो है, इन्होंने अब सोचा कि अब क्या करें? उसके बाद इन्होंने घर में ऐसा शो किया कि जैसे कोई वारदात हुई है। अलमारी से पैसे गायब किए, लॉकर में जो घर के अंदर एक लॉकर था उसके अंदर ज़ेवर इसका 150 तोले सोना जो था वो इसने घर में रखा हुआ था। वो लॉकर से ज़ेवर जो है वो निकाला, पता ही था इसको उसका पासवर्ड वगैरह और उसके पास चाबी थी लड़की के पास, उसकी चाबी निकाली उससे, उसने ज़ेवर निकाला और चीज़ें जगह-जगह बिखेर दी। रात पूरी गुज़र गई, सुबह सवेरे इसकी माँ ने रोते हुए इसके बाप को फ़ोन किया, लड़की के बाप को कि भाई साहब जल्दी पहुँचिए, हमारे घर में वारदात हो गई, बेटी को भी कोई मार कर चला गया। वालिद जो है वो बड़े परेशान हुए, भागे-भागे आए, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। वो वहाँ पर पहुँचे, बेटी को देखा ज़मीन पर पड़े हुए, खूब चीखें मारी, रोए, धाड़े मारी कि हमारी बच्ची जिसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते रहे, हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? अच्छा, अभी वो ये सोच ही रहे थे कि पुलिस ने जब जाए वक़्क़ा का मुआयना करना शुरू किया तो उन्हें कुछ चीज़ें बड़ी मशकूक लगीं। जिस अंदाज़ में चीज़ें बिखरी हुई थी वो कुछ नॉर्मल अंदाज़ नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने ये नोट किया कि खून जो है वो इतना ताज़ा नहीं है। अब दरअसल ये वारदात हुई थी गुज़िश्ता रात को और इत्तला दी गई थी सुबह के वक़्त। अब ये खून ताज़ा नहीं है, कुछ चीज़ें इस अंदाज़ में बिखरी हुई थी, बाकी घर जो है वो उस तरह से मुतासिर नहीं था, सिर्फ़ यही इसका कमरा ही मुतासिरा था। यहाँ पर पुलिस ने कुछ थोड़ी-सी वालिद को साइड पे ले जाके पूछा कि कोई मसला तो नहीं था घर में? तो उन्होंने बताया कि ये जो मेरा दामाद है, ये हर वक़्त मुझसे पैसे की डिमांड करता था। मेरी बच्ची पे इसने पीछे तशद्दुद भी किया था, मैं इस पर पुलिस में कंप्लेन करने भी गया था, लेकिन फिर बड़े बैठ गए थे, बात रफ़ा-दफ़ा हो गई थी। अब यहाँ पर पुलिस ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके बाद उन्होंने वालिद से कहा कि हमें मामला कुछ सादा नहीं लग रहा। उसके बाद इसके वालिद ने कहा कि मेरी बेटी का एक मुझे फ़ोन आया था आज से 2 रोज़ पहले। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कह रही थी कि बख्तावर कहती है कि इस्माइल कहता है, गाड़ी बेच दो। ये गाड़ी इसकी कोई सवा करोड़ की थी जो मैंने इसको गिफ्ट की थी और ये कहती है कि मैं गाड़ी हरगिज़ अब्बा नहीं बेचूँगी। बस बहुत हो गया, बहुत दे दिया। तो मैंने उसे कहा बेटा चुप कर जाओ, पैसों के पीछे क्या लड़ना, तुम्हारी औलाद है इससे, इज़्ज़त है, तुम्हारा घर है। मैंने इसे चुप करा दिया और मैंने मुलाज़िम के हाथ फिर 1 करोड़ का चेक भी भेजा था घर। वो कहते हैं इस बात के मेरे पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद है और इसकी मेरे पास सबूत मौजूद है कि इसको मैंने पैसे भिजवाए। लेकिन उसके बावजूद ये इसके पीछे पड़ा रहा। वो कहते हैं कि मुझे इन पर शक है। उसके बाद पुलिस ने इसके शौहर को साइड पे ले जाकर उससे सवाल-जवाब किए और वहाँ पर मुल्ज़िम जो है उसने कुछ आइम-बाइशाई की, कुछ इस तरह की गुफ्तगू की, कुछ वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी जिस पर कि उन्होंने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया और इनके वालिद ने अब जो मुकदमा करवाया है वो इनकी सास और 3 देवरों के खिलाफ़ कराया है और शौहर के खिलाफ़ कराया जो कि उस वक़्त घर पे मौजूद थे कि उन्होंने बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया और ये तमाम के तमाम जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। अब एफ़आईआर में ये भी ज़िक्र किया गया कि मुल्ज़िम मकतूला की गाड़ी फ़रोख्त करना चाहता था जिस पर झगड़ा हुआ। बख्तावर गाड़ी बेचने पर आमादा नहीं थी। पुलिस के मुताबिक इस तनाज़े के बाद उसे तेज़ धार आले से उसका गला काट दिया गया। पुलिस ने इस वाक़ये के बाद शौहर समेत बाज़ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है जबकि दीगर की गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। आइस नामे नशे का ये आदी था, पुलिस भी ये बता रही है, उसका इलाज भी करवाया था। इसके वालिद का भी ये कहना है कि इसका इलाज भी करवाया था लेकिन कोई खातिर-ख़ा असर नहीं पड़ा था। मुकदमा अब अदालत में जाएगा, मुल्ज़िम अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, दोनों तरफ की कहानी सामने आएगी। अल्लाह ताला बख्तावर के वालिदैन को उसके बच्चों को सब्र दे, बच्चों से उनकी माँ छिन गई। माँ-बाप जिन्होंने अपनी बेटी के लिए हर तरह से जो भी हो सकता था करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को ना बचा सके। मेरा एक मशवरा है, मैं बात कहूँगी ज़रूर तमाम वालिदैन से कि खुदा के लिए जब इतना टॉक्सिक रिश्ता होता है तो अपनी बेटी के साथ खड़े हुआ करें, उसे मत ऐसे जहरीले माहौल में छोड़िए।
माना कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, हमारा ज़माना, हमारा वक़्त, हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं कि औरत के अकेले रहने को बहुत मायूब समझते हैं, लेकिन जब माँ-बाप मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बेटियों को वो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जो उनको शादी से पहले अपने माँ-बाप के घर मिलता है, तो बाद में क्यों नहीं मिल सकता? बजाए इसके कि आप उसको किसी के दर पे छोड़ दें और वो इस तरह से उनका गला काट के उनको फेंक दे। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी माँ-बाप को इस दुःख से ना गुज़ारे। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी सब्र दे, जिनसे उनकी माँ का सहारा छिन गया, उनकी माँ का साया छिन गया। और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों के शर से सबको बचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।